Hello student, today we will learn Science Standard 5th. This is the cover page of your textbook Pulse Standard 5th Subject Science Semester 1. Today we will learn chapter number 3, Food and Health. In the last video we had learned prevention of communicable disease. Now today we will learn methods of prevention. Now dear student, look at the page number 214. Methods for prevention. Get started. Now first, methods for prevention. House should be airy and open. Fresh air and sunlight are natural uh, din- disinfectants. ओके, हाउस शुड बी एयरी एंड ओपन. जो हमारा घर होना है वो कैसा होना चाहिए? एयरी, मतलब हवा आनी चाहिए हमारे घरों में. ओके, खेलती रहनी चाहिए. फ्रेश एयर, सनलाइट, अच्छे से इनफ सनलाइट आना चाहिए हमारे हाउस में, घर में एयर आना चाहिए. ओके, द हाउस शुड बी एयरी एंड ओपन. फ्रेश एयर एंड सनलाइट आर नेचुरल डिसइंफेक्टेंट्स. जो हम क्या करते हैं, पूरा दिन दरवाज़ा कभी कभी बंद करके रखते हैं, है ना, विंडोज़ बंद करके रखते हैं. तो नहीं, हमें विंडोज़ ओपन करना चाहिए थोड़ी देर के लिए. ओके, विंडो डोर ओपन रखना चाहिए थोड़ी देर के लिए. इनफ सनलाइट आने देना चाहिए, एयर आने देनी चाहिए. वाई? बिकॉज एयर, फ्रेश एयर और सनलाइट आर नेचुरल इन disinfectant. Okay, now mattress, lines and clothes should be exposed to sunlight from time to time. जो मैट्रेस होते हैं, लाइन्स होती है, क्लॉथ्स होते हैं, है ना, शुड बी एक्सपोज टू सनलाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम. हमें वो क्या करना है, उसको उनको धूप देनी चाहिए. ओके, टाइम टू टाइम. अभी देखो, आपने देखा होगा मम्मी ने अभी धूप, जब भी सनलाइट होती है, धूप निकलती है, तब मम्मी अपनी उशन, है ना, बेडशीट, मैट्रीज, ये सब सनलाइट में दिखाती है ना, बाहर रखती है ना मम्मा. सबकी मम्मा दिखाती है. ओके, बाहर रखती है. हाँ, तो इसलिए ही दिखाती है कि भाई, बिकॉज जो भी है एयर और सनलाइट क्या है, आर नेचुरल डिसइंफेक्टेंट, इन्फेक्टेंट. ओके, सो क्या करते हैं, एक्सपोज टू सनलाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो दिखाने चाहिए. और सप्लाई ऑफ क्लीन एंड जर्म फ्री वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग इज इसेंशियली फॉर हेल्थ. ओके, हमारे हेल्थ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? A supply of clean and germ-free water for drinking and cooking is essentially for health. गुड हेल्थ के लिए हमें ड्रिंकिंग क्या करना चाहिए? अच्छा हेल्दी वाटर ही पीना चाहिए, प्योर वाटर, जर्म फ्री वाटर ही हमें पीना चाहिए. तो क्या उसके लिए क्या करना चाहिए? सप्लाई ऑफ क्लीन एंड जर्म फ्री वाटर के लिए impure water should be boiled, okay, for about 10 to 15 minutes and then stored in clean and covered containers. ओके, सो अच्छा क्लीन और जर्म फ्री वाटर हमें पीना चाहिए. तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें वाटर को क्या करना चाहिए? 10 और 15 मिनट तक उसको बॉयल करना चाहिए. ओके, सो इम्प्योर वाटर शुड बी बॉइल्ड फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स एंड देन स्टोर इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स. और उसको क्लीन और कवर्ड कंटेनर में स्टोर करके रखना चाहिए. वाटर फिल्टर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्यूरिफाइंग वाटर. ओके, वाटर फिल्टर का भी यूज़ कर सकते हैं प्योर वाटर के लिए, जर्म फ्री वाटर के लिए. वाटर फिल्टर्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्यूरिफाइंग वाटर. ओके, chlorination is a way of purifying huge quantities of drinking water. ओके, ये भी है बेस्ट ऑप्शन. जर्म्स इन मिल्क आर किल्ड बाय pasteurization. Okay, the germs in milk are killed by pasteurization. The milk is heated at a high temperature for at least half an hours and then cook down quickly. This kill harmful bacteria. Okay,
और एक है जो मिल्क है, हम जो रोज पीते हैं ना दूध, तो जर्म्स इज मिल्क आर किल्ड बाय पैस्चराइजेशन। जो हम दूध को उबालते हैं, है ना, जो प्रोसेस है उबालने के लिए, मम्मी उबालती है ना, उसको उबालती है, तो ये 5 मिनट्स के लिए नहीं, हाई टेम्परेचर पे कितने मिनट्स के लिए उबालना चाहिए, आधा घंटा, नहीं तो 1 आवर्स। ओके, उबाल के और क्विकली ठंडा करने के करते हैं, उसे कहते हैं पेस्चराइजेशन। उस प्रोसेस को कहते हैं पेस्चराइजेशन। ओके, द मिल्क इज हीटेड एट अ हाई टेम्परेचर फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर्स आवर एंड देन कूल डाउन क्विकली। उसको क्विकली ठंडा करो, दिस किल हार्मफुल बैक्टीरिया, इससे हार्मफुल बैक्टीरिया मर जाते हैं। ओके, और जो प्रोसेस को क्या कहते हैं, पेस्चराइजेशन। Now, breeding of flies must be prevented in a near your house, as they pollute your food and water and act as carriers of disease. Okay, so जो breeding of flies as must be prevented in a near your house, as they pollute your food. हमें फूड, जो इंसेक्ट होते हैं, है ना, फ्लाइज होते हैं, हाउस फ्लाइज वगैरह, वो क्या करते हैं, हमें पता ही है, एक चीज़ के उठ के दूसरी जगह जाते हैं अपने फूड को, तो इसके लिए हमें फूड क्या करना चाहिए, ढक के रखना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, हमारे फूड को, वाटर को पोल्यूटेट करते हैं एंड एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिसीज। और डिसीज क्या कहते हैं, वो डिसीज स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, रूम्स शुड हैव वायर स्क्रीन। ओके, टॉयलेट एंड बाथरूम्स मस्ट बी क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड रेगुलरली। वो हमें वो देखो, हाउस, है ना, बाथरूम, टॉयलेट, ये सब क्या करना चाहिए, रेगुलरली डिसइंफेक्टेड करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। टू स्टॉप द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, वाटर मस्ट नॉट बी अलाउड टू स्टेगनेट। हमें क्या करना चाहिए, टू स्टॉप द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें वाटर जो है भर के रखते हैं, ज़्यादा समय के लिए पड़े ही रहने देते हैं उसको, तो वैसे नहीं करना चाहिए। मॉस्किटोज ले एग्स इन स्टैंडिंग वाटर, मॉस्किटोज क्या करते हैं, उसमें एग्स देते हैं, है ना। टू डिस्ट्रॉयड मॉस्किटोज लार्वा, तो जो हमें क्या करना चाहिए, जो अंडे दिए छोटे छोटे लार्वा है, उसको डिस्ट्रॉयड करना चाहिए। मॉस्किटोज के जो लार्वा है उसको डिस्ट्रॉयड करना चाहिए। द सरफेस ऑफ वाटर इन टैंक एंड पॉन्ड्स मस्ट बी स्प्रेड विथ ऑयल। जो स्टैंडिंग वाटर है उनके ऊपर क्या करना चाहिए, हमें ऑयल डालना चाहिए। इसके लिए क्या होगा है, वो जो मॉस्किटोज के लार्वा है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, मर जाएंगे। ओके, यूज़ अ मॉस्किटोज नेट और मॉस्किटोज रिपेलिनेंट एट नाइट। हमें क्या करना चाहिए, नाइट में देखो, यूजिंग अ मॉस्किटोज नेट का यूज़ करना चाहिए। ओके, नहीं तो मॉस्किटोज रिपेलिनेंट को यूज़ करना चाहिए नाइट में सोते समय। किचन्स मस्ट बी रीड ऑफ ऑल इंसेक्ट, किचन में जो अलग अलग इंसेक्ट होते हैं, कॉकरोच, है ना, तो उनको क्या करना चाहिए, रीड ऑफ ऑल इंसेक्ट, क्लीन करना चाहिए, किचन को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। फ्लोर्स मस्ट बी स्वेप्ड एवरीडे, जो फ्लोर्स है वो एवरीडे स्वेप्ट करनी चाहिए। ड्रेन मस्ट बी केप्ट कवर्ड, जो ड्रेन से मस्ट बी कवर्ड, है ना, वो कवर्ड करके रखना चाहिए। अंडरस्टूड, इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रिवेंशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, वैक्सीनेशन। Okay, vaccination is another way of protection ourselves by acquiring immunity against certain disease. So vaccination is another way of protecting ourselves by acquiring immunity against certain disease. There are vaccine available for disease like diphtheria, cholera, typhoid, okay, tetanus, polio, measles, mumps, meningitis and hepatitis. सो ये क्या है, वैक्सीन है, देयर आर वैक्सीनेशन अवेलेबल, ये इतने सारे वैक्सीन अवेलेबल है, तो वो टाइम टू टाइम वैक्सीन करवाना ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो प्लस पोलियो इज अ इम्यूनाइजेशन campaign established by the government of India in 1994 to eradicate polio by vaccinating.
ये क्या है वैक्स, आपको पता है प्लस पोलियो की वैक्सीन है ना, 1994 में है, गवर्नमेंट इंडिया ने दी है, वो फ्री में होती है। प्लस पोलियो की जो वैक्सीन है वो गवर्नमेंट में टाइम टू टाइम देने पिलाया जाता है, पोलियो है ना, दिया जाता है। तो कब तक दिया जाता है? फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 आर गिवन ओरल पोलियो ड्रॉप्स। तो ये क्या है, जब तक बच्चे 5 ईयर्स के नहीं हो जाते तब तक इनको टाइम टू टाइम पोलियो ड्रॉप्स देना जरूरी है। किस लिए? अगेंस्ट पोलियो वायरस के लिए अगेंस्ट ये काम करता है ना। ये क्या है? ड्रॉप्स है, पोलियो ड्रॉप्स। दिस campaign prevent to be successful and the incidence of polio in India has decreased dramatically। तो ये क्या है? सक्सेस, ये काम किया है ना, सक्सेसफुल हुआ है ये। द कंपेन प्रोविड टू बी सक्सेसफुल एंड द इंसिडेंट ऑफ पोलियो इन इंडिया हैज़ डिस्क्राइब्ड ड्रामेटिकली। पोलियो ये सक्सेसफुल हुआ है, नहीं तो पोलियो बहुत सारे बच्चों को 1994 में बहुत सारे लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को पोलियो से हुआ था। ये डिसीज़ है, तो इसके लिए ये वायरस है प्लस पोलियो एक एंटीडोज बनाया हुआ है। तो ये ड्रॉप्स के स्वरूप में है, इस बच्चों को छोटे छोटे 5 ईयर तक है ना, एज ऑफ 5 आर गिवन और ये ओरल पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं छोटे छोटे बच्चों को 5 ईयर्स। तो ये क्या करता है? पोलियो के अगेंस्ट काम करता है। वी मस्ट गेट आवर सेल्स वैक्सीनेटेड एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस डिसीज़। ये क्या करता है? अपने आप को वी मस्ट गेट आवर सेल्फ, खुद को बचाते हैं हम अलग अलग ये डिसीज़ से। प्रिकॉशंस लेने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? टाइम टू टाइम वैक्सीन लेनी चाहिए। देयर आर नेशनल प्रोग्राम्स टू इरेडिकेट कम्युनिकेबल डिसीज़। जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है इनके लिए गवर्नमेंट के थ्रू अलग अलग वैक्सीन भी है ना। तो ये गवर्नमेंट ने दी गई है। तो देयर आर नेशनल प्रोग्राम्स, ये अलग अलग प्रोग्राम्स की वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स है। इफ़ वी टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ एंड आवर सराउंडिंग वी कैन स्टे हेल्दी। तो ये सब का बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देयर आर नेशनल प्रोग्राम्स टू इरेडिकेट कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल के नेशनल प्रोग्राम्स है, इसमें हमें क्या करना चाहिए? प्रेजेंट रहना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए कि कब हमारे बच्चे की कब वैक्सीन है, टाइमिंग कब है वैक्सीनेशन का। तो उस टाइम टू टाइम हमें हमारे बच्चों को वहाँ पे लेके जाना है और टाइम टू टाइम वैक्सीन देना है। ओके, इफ़ वी टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स एंड आवर सराउंडिंग वी कैन स्टे हेल्दी। इफ़ वी टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स, ओके, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा इतना ध्यान रखना चाहिए। एंड आवर सराउंडिंग वी कैन स्टे हेल्दी। ओके, तो इस वैक्सीनेशन आपको भी दिया होगा, कभी कभी स्कूल में भी आते हैं ना वैक्सीनेशन के लिए छोटे छोटे बच्चों को। और कभी कभी मम्मी लेके जाती थी ना आपको 5 ईयर तक, जो छोटे छोटे, जब आप छोटे थे 5 ईयर्स तक, फर्स्ट स्टैंडर्ड तक, तो आपको मम्मी लेके जाती थी वैक्सीनेशन के लिए, ओके, टीका लगवाने के लिए। हाँ, तो यही है प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम्स टू इरेडिकेट कम्युनिकेबल डिसीज। ओके, इफ़ वी टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, खुद का ध्यान रखना चाहिए, एंड आवर सराउंडिंग वी कैन स्टे हेल्दी। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड? सो टुडे कंप्लीट दिस lesson. Now quick recap. Our body need a balanced diet, exercise and enough rest for keeping fit. Our body needs a, हमारे बॉडी को फिट रहने के लिए किसकी ज़रूरत है? बैलेंस डाइट की, एक्सरसाइज की, इनफ रेस्ट और ओके इसकी ज़रूरत है। अवर डाइट मस्ट इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, फैट्स एंड रफेज। Now, regular exercise carries fresh blood to the heart, keep muscles in good shape and improve posture. Regular exercise क्या करते हैं? Fresh blood to the heart carries है ना, fresh blood पास आउट कैरीज करती है एक्सरसाइज से। कीप मसल्स इज गुड शेप, मसल को अच्छा शेप मिलता है, एंड इम्प्रूव पोस्चर्स। इनफ रेस्ट एंड स्लीप आर इसेंशियली फॉर ग्रोथ एंड बॉडी रिपेयर। डिसीज आर मेनली कॉज बाय द Diseases are mainly caused by the malfunctioning of an organ.
deficiency of some vitamins and minerals or through germs. Disease which spread from a sick to healthy person are called communicable disease. Communicable diseases are caused by germs and may spread through air, infected food and water, direct contact, cuts in the skin or insect bites. Proper hygiene and vaccination prevent the spread of communicable disease. It is a quick recap. Now, today's hard word: contaminate, to infect or make impure. AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, an incurable communicable disease that damages the immune system of a person. HIV, a virus which causes AIDS. Next, pasteurization, the process of heating milk at a high temperature and then cooling it immediately to kill harmful germs. Process pasteurizations. Eradicate, to get rid of something completely. It is your hard words. It is hard words. Write down in your science notebook one time. Thank you.